हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के जीके चैलेंज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं। ये हमारे इस सीरीज़ की स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, तो इस वजह से इनमें हम प्रश्न कुछ कम कम रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। मैं क्योंकि ये क्विज़ सीरीज़ है हमारी, डेली रेगुलर क्विज़ है ये, तो इस वजह से मैं जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपके सामने पढ़ूंगा, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश, गुप्त वंश, कुमार वंश या ज्ञातक वंश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित थे। आप सभी को पता है कि जो बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के अंदर। ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और ये कौन से वंश से थे वो आपको यहाँ पर से पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे? चित्रकार, कवि, नर्तक या गायक? तो राजा रवि वर्मा बहुत फेमस चित्रकार थे, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके ज़्यादातर जो चित्र थे वो हिंदी महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर आधारित थे, तो ये इनके चित्रकारिता की खासियत भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन से राज्य में जो है ये नृत्य होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय किस तरीके का पर्वत है? एक वलित पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है या एक अवशिष्ट पर्वत है? तो जो हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय के अंदर ही आता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की या मीठे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है? भारत में मीठे पानी की जो झील है, कह सकते हो आप सबसे बड़ी झील है, उसका नाम है उलर झील। बुलर झील है, इसको बुलरी कर लीजिएगा। उलर झील जो है वो, उलर झील वो सबसे मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगला है हमारा कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख को बोला जाता है मिल्खा सिंह को, माफ़ करिएगा, मिल्खा सिंह को। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एथलीट थे और बहुत तेज़ दौड़ते थे। ओलंपिक में भी ये दौड़े, इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, आपने देखी होगी। तो इनको फ्लाइंग सिख बोला जाता है भारत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? त्रिरत्न, त्रिपिटक, त्रिसर्ग या त्रिवर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ आपस में मिलके त्रिरत्न बनाते हैं। एक जो गौतम बुद्ध जी के जो शिष्य थे उनका एक श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो ये जो तीन जो ये आप कह सकते हो शब्द है, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्री परिषद का? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अभिन्न अंग होते हैं भारतीय संसद के, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें ये लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। दोनों सदनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस आयु में रिटायर होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 60, 62, 65 या 68। तो सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 65। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अनुच्छेद 124 खा के अंतर्गत ये कहा गया है, मतलब ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है। किसी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए अधिकतम, ये संख्या क्या है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 380, 430, 500 या 620। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 500। किसी भी राज्य विधानसभा के अंतर्गत सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम 500 होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 170 का में या 170 ई में आप बोल सकते हो। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 60 संख्या होनी चाहिए किसी भी विधानसभा के अंदर सदस्यों की। लेकिन इसके बावजूद भी सिक्किम राज्य जो है अपवाद के तौर पे है। सिक्किम में 32 जो है विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है। तो 60 से कम जहाँ पर भी सदस्यों की संख्या होगी वो अपवाद माने जाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बुद्ध को। तो हम सभी लोग जानते हैं सारनाथ, कपिलवस्तु, राजगृह या बोध गया। तो बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के कितने प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। दुनिया के कितने प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। 25, 45, 65 या 85%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि दुनिया के 85% पौधे ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि अभी तक हम समुद्र के मतलब ज़्यादातर हिस्सों को नहीं जान पाए हैं, या फिर उनके अंदर जो जीव हैं उनके बारे में नहीं जान पाए हैं। इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ नए जीव हमें मिलते ही रहते हैं समुद्र के अंदर भी। और पौधों की भी अगर बात करें तो जितने आपको दिखाई देते हैं उसके 85%, मतलब आप कह सकते हो जो पूरी दुनिया में जो पौधे हैं उसके 85% जो है वो समुद्र के अंदर हैं। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा रखा है और एक अलग से वीडियो बनाई थी मैंने प्रमुख संगठनों की, जो एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताई थी, वो आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित